नमस्कार, जय गौ माता। आज एक नए विषय के साथ, और नया विषय बहुत ही अच्छा है। विषय जो है वो आज ऐसे रोगी से मिलवाऊंगा मैं आपको वीडियो के अंत में, जो मुजफ्फरपुर बिहार का एक जिला है, वहां से मेरे पास आए थे और फिर वो खुद बताएंगे कि उनको क्या बीमारी थी और कैसे ठीक हुए। बीमारी उनकी लीवर को लेके थी। लीवर के बारे में मैं आपको पहले बताऊं कि लीवर हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग है। लीवर जो है वो मनुष्य के शरीर में सीधे हाथ की तरफ, यानी कि दाएं हाथ की तरफ होता है। लीवर के बारे में हम लोग ऐसा पढ़ के आए हैं अपनी मेडिकल स्टडी में कि सेकंड ब्रेन इन ह्यूमन बॉडी। कई बार क्या होता है कि जब हम कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते, जब डिसीजन नहीं ले पाते तो उस समय हमारा लीवर हमारा डिसीजन ले लेता है। उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा कि अक्सर लोग ये बोलते हैं कि आज मेरा मन ठीक नहीं है और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हम बहुत सारे ऐसे काम काज अपने रोज दिनचर्या के करते हैं। तो लीवर का जो अपना वजन है वो लगभग 1500 से 1600 ग्राम के आसपास होता है। सबसे बड़ा अंग है और आपके शरीर पे 600 से ज्यादा लीवर के फंक्शन है, यानी कि 600 से ज्यादा वो आपके शरीर पे कार्य करता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि अगर आपके शरीर में लीवर कोई भी काम अच्छे से ना करे या लीवर में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो सबसे बड़ी जो समस्या होगी वो एक ही होगी कि आपका अंदर के जितने भी ऑर्गन है, माने आपका हृदय है, हृदय का जो काम करने का तरीका है, जैसे हृदय में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल किस में बढ़ता है? ब्लड के अंदर, लेकिन हृदय का काम करने का तरीका एकदम बदल जाता है। दूसरा, लीवर जो फैटी हो जाता है, चाहे उसका राइट लोब चाहे उसका लेफ्ट लोब, तो धीरे धीरे वो गांठ या फैट बढ़ता हुआ गांठ बन जाती है, फिर वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आप किसी से बात करते हो, आपका मन आज कैसा है, आप आज कौन से कपड़े पहनेंगे, आज आप कौन सा भोजन करेंगे, आज आप भोजन में क्या लेंगे, आप आज किससे बात करेंगे, ये सभी जो चीजें हैं वो लीवर ही आपको बताता है। और लीवर ही आपके जो मल है, जो मूत्र है, उसका जो रंग है वो लीवर के ऊपर ही निर्भर करता है। तीसरा, इसमें एक आगे एक महत्वपूर्ण बात लीवर की है कि अगर इसमें छोटी सी भी कमी आ गई तो कमी आने के बाद क्या होता है कि ये पूरी बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, आपका जो पाचन तंत्र है, उसको जो है ये एकदम बिगाड़ देता है, उसको जो है खराब कर देता है। और जैसे ही आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम खराब हुआ, आपके सभी अंग या आपका शरीर एकदम रोगी हो जाएगा और आप रोगग्रस्त हो जाएंगे। लीवर के बारे में एक और खास बात बताऊं आपको मैं कि ये आसानी से बीमार होने वाला अंग नहीं है, लेकिन अगर एक बार बीमार हो गया फिर ये आसानी से ठीक होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। लीवर के बारे में एक और बताऊं कि लीवर सबसे ज्यादा जो बीमार होता है वो किस कारण से होता है? लीवर सबसे ज्यादा बीमार होता है कि जो लोग नशा करते हैं, माने शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, बियर पीते हैं, या स्मोक करते हैं, या और भी बहुत सारे नशा वो करते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा अधिक, वो तो है ही, जो हम रोज सवेरे सवेरे उठ के चाय जो पीते हैं, वो चाय बहुत ज्यादा नुकसान करती है। वो लीवर के काम करने के तरीके को एकदम बदल देती है। तो इसलिए हमको हमारे जीवन में चाय भी नहीं लेनी चाहिए। लीवर और इसका एक कारण है खराब होने का या अपना काम सही से नहीं करने का, वो है कि जो असमय भोजन करना, यानी कि बिना किसी समय के भोजन करना। आपको भूख लगी है कि नहीं लगी है, आप ऐसे ही भोजन कर लिए। दिन में बहुत ज्यादा आप भोजन करते हो, मतलब दिन में 3 बार 4 बार 5 बार, तब भी आपका लीवर प्रॉब्लम में आ जाएगा। एक और इसकी सबसे बड़ी जो इसमें दिक्कत आती है वो ये आती है कि आप असमय भोजन करना। असमय का भोजन ये है कि आज सवेरे आपने 8-9 बजे किया, अगले दिन 10 बजे तक भी नहीं किया, या आपने 11 बजे तक भी नहीं किया, या किया ही नहीं, तो भी लीवर में समस्या आती है। तो लीवर बहुत बड़ा अंग है। आपके प्रोटीन कितना बॉडी में कहाँ कंज्यूम होना है, कैल्शियम कहाँ कंज्यूम होना है, विटामिन कहाँ किस बॉडी के किस ऑर्गन को कितनी मात्रा में चाहिए, कितना फैट्स चाहिए, वो सब लीवर के ऊपर डिपेंड करता है। हमने अपने अभ्यास के दौरान ऐसा देखा है कि लीवर में अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम, ऐसा कोई रोगी पिछले 10 सालों में मेरे पास आज तक नहीं आया कि जिस रोगी को लीवर की समस्या ना हो। अगर आप नॉर्मल भी टेस्ट अपने कराएंगे, सोनोग्राफी कराएंगे, तो भी उसमें देखेंगे कि 90 से 95% रोगियों के लीवर में वो फैटी लीवर आता है। और वो फैटी लीवर आने के सबसे पीछे जो मुख्य कारण है, असमय भोजन करना और भोजन सही समय पे नहीं करना,
और ऐसी चीजें खाना जो ज्यादा शरीर के अंदर या लीवर के अंदर फैट को बढ़ाती है। तो ऐसे ही एक रोगी मुजफ्फरपुर जिला है, वहां से मेरे पास आए थे, और जब वो आए थे, प्रमोद साहा उनका नाम है, तो मेरे को याद है अभी मुश्किल से 45 दिन भी नहीं हुए रोगी को, उसके भाई उसको लेके आए थे, पकड़ के लेके आए थे। तो यहाँ आए, मैंने देखा, बातचीत करी, इतनी सारी रिपोर्ट्स थी, पटना के कुछ हॉस्पिटलों की, पटना के एम्स की, दिल्ली लेके आए, सब दर्जन हॉस्पिटल की भी थी, ऑल इंडिया मेडिकल की भी थी। वो सब रिपोर्ट देखने के बाद तो मैंने उनको पूछा कि आपको समस्या क्या है। ये रिपोर्ट, जितनी भी रिपोर्ट्स थी, सारी अलग अलग बातें कर रही थी। कुछ रिपोर्ट्स कह रही थी कि इनको कैंसर है लीवर का, कुछ रिपोर्ट्स कह रही थी कि लीवर के अंदर जख्म है, कुछ रिपोर्ट्स कह रही थी कुछ गांठें हैं, कुछ रिपोर्ट्स कहती थी कि ये जो है इनका लीवर सड़ गया है, कुछ रिपोर्ट्स कहती थी कि इनको लीवर को चेंज कराना है। तो चलना उनका एकदम मुश्किल था, 2 कदम नहीं चल पाते थे, और सांस भी नहीं लिया जाता था। लेकिन गौ माता की और प्रकृति की और भगवान धन्वंतरी जी की ऐसी कृपा हुई कि मात्र 45 दिन के इलाज में आज उनका जो शरीर है वो एकदम पूर्णतः स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। जो व्यक्ति हिल नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, वो आज, उन्होंने यहां से जाके, यानी कि 15 दिन की औषधियां ली, फिर 15 दिन की औषधियां ली, और फिर 15 दिन की औषधियां ली। 3 बार औषधि लेने के बाद उन्होंने अपने यहाँ जब चलने लगे, फिरने लगे, फिर उन्होंने क्या किया, एक उन्होंने ई रिक्शा जो होता है बैटरी वाला, वो निकाला, और अब वहां पटना में वो चलाते हैं, जिनसे अपने जीवन और अपने घर का गुजारा वो करते हैं। तो आइए अभी उनकी जुबानी सुनते हैं कि उनको लीवर में क्या था और क्या क्या उन्होंने जो है कहां से ट्रीटमेंट लिया और कितना उनको आराम हुआ, और वो आज कैसा महसूस कर रहे हैं। ध्यान देना, सांस लेना मुश्किल था उनको, क्योंकि जब मैं देख रहा था तो वो सांस बहुत खींच खींच के ले रहे थे, तो सांस लेना बहुत मुश्किल था। लेकिन आज वो पूर्णतः अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, पूरा काम कर रहे हैं, अपने घर को चला रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनसे। देखिए दोस्तों, राम राम। आप लोगों को हम कुछ बताना चाहते हैं। जो मेरा लीवर का बहुत दिक्कत था, और पूरा बिहार में, पूरा पटना में, पूरा मुजफ्फरपुर में, हम मतलब कि पूरा दिखा के हम थक गए, लेकिन सुधार नहीं हुआ। हम जिए का मतलब कि उम्मीद ही छोड़ चुके थे। लेकिन क्या हुआ कि बहुत रुपया लगा चुके, कोई डॉक्टर कुछ बताइए नहीं रहा था। 2-3 लाख रुपया लगा दिए, पटना एम्स में से लेके मुजफ्फरपुर जितना हॉस्पिटल, सदर और एम्स, और जितना भी हॉस्पिटल है, बड़े बड़े हॉस्पिटल, दिल्ली का एम्स, सफदरगंज हॉस्पिटल सरकारी है, वो सब में गए, कोई सुविधा नहीं मिला हमको। एक पता चला, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जी, उनका नाम सलहेश जी, तो उनसे संपर्क किए, आयुर्वेदिक का इलाज किए, बहुत जल्दी सुधार हो गया। लीवर में घाव था, जख्म था, लीवर में गांठ था। आज हम सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। आप लोगों को यही सलाह देना चाहते हैं कि इसे अंग्रेजी छोड़ के आयुर्वेदिक में आप लोग जुड़े। अब बहुत सस्ता इलाज होगा आप लोगों को, वहीं से हमको सुधार हुआ। आज हम सुधार में हैं, दवाई खा रहे हैं, बहुत कम रेट में हमको बहुत सस्ता इलाज हो गया। यही आप लोगों को बताना चाहते हैं। लीवर में गांठ था, लीवर में जख्म था, लीवर में सड़ रहा था, यानी बिल्कुल रिटायर हो गया था। डॉक्टर पटना का एम्स में डॉक्टर जो था, वो बोला था लीवर नया लगाइए। हम पूरा निराश हो गए थे, लेकिन डॉक्टर सलहेश जी मिले आयुर्वेदिक का, जो हमको बचाए। आज हम उनको भगवान मानते हैं। धन्यवाद।